हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में भी जरूर लिखिए दोस्तों। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरकोटडा में। प्रश्न संख्या 2। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो कौन था मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं व जौ। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, खुजराहो चंदेल। प्रश्न संख्या 4। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था चार मीनार का निर्माण? तो इसका आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने। प्रश्न संख्या 5। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गार्डन गार्डविन ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 7। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवकीला दर्रा। प्रश्न संख्या 8। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। चेनाब नदी पर बनाया गया है सलाल बांध। प्रश्न संख्या 9। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। प्रश्न संख्या 10। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। प्रश्न संख्या 11। किस अनुच्छेद के तहत तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 248 के तहत। प्रश्न संख्या 12। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस भाग में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 20 में। प्रश्न संख्या 13। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न संख्या 14। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए से। प्रश्न संख्या 15। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 16। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। तो किसकी खोज की थी? तो इसका आंसर होगा डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। प्रश्न संख्या 17। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिमाग की गतिविधियां दर्ज कराने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18। भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती हैं? तो भारत में सभी प्रकार की इन सब में से सभी प्रकार की बेरोजगारी की किस्में पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 19। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गरीब ग्रामीणों को आवास। प्रश्न संख्या 20। सांडों को वश में करने का खेल जल्ली कट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में प्रसिद्ध है जल्लीकट्टू खेल। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन में। प्रश्न संख्या 22। मैगीनोड रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगीनोड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के मध्य। प्रश्न संख्या 23। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का पहली ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया सीमा सुरक्षा बल का पहली ऐप लॉन्च? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह ने। प्रश्न संख्या 24। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना?
तो कौन बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 25, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉडल है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर ब्राजील रहा। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया गया है? तो किस में बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकोट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? तो किस राज्य ने किया था? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिपकोट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम भारतीय गांव का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माणा। प्रश्न संख्या 30, उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 31, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा तिलो रौतेली को दी गई है। प्रश्न संख्या 32, ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? तो मालपा मानसरोवर मार्ग पर स्थित है ओम पर्वत। प्रश्न संख्या 33, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो कालाडूंगी में स्थित है। प्रश्न संख्या 34, प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस नगर के सबसे समीप स्थित है? तो लोहाघाट के समीप स्थित है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चमोली में। प्रश्न संख्या 36, उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर एस टोलिया। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है? तो देवी दुर्गा मेला में। प्रश्न संख्या 38, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में स्थित है। प्रश्न संख्या 39, हुक्का क्लब स्थित है। तो हुक्का क्लब कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा में स्थित है हुक्का क्लब। प्रश्न संख्या 40, शाश्वत का विलोम शब्द है नश्वर। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 41, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा माधवा होगा इंद्र का पर्यायवाची शब्द। प्रश्न संख्या 42, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में है तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 43, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो चंद्रोदय में गुण संधि है। प्रश्न संख्या 44, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योत्सना। प्रश्न संख्या 45, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो प्रेस समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 46, अवनी का विलोम शब्द है अंबर। प्रश्न संख्या 47, अतिवृष्टि। तो अत्यधिक वर्षा होने को अतिवृष्टि कहते हैं। प्रश्न संख्या 48, समुद्र मंथन करने का अर्थ है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। प्रश्न संख्या 49, पूत कपूत तक्यों धन संचय, पूत सपूत तक्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 50, शिवा बावनी की रचनाकार हैं। तो शिवा बावनी है भूषण की रचना। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।